नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे ही होंगे। तो प्यारे साथियों, अपन ने लास्ट पढ़ा था किसके ऊपर? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के ऊपर अपन ने पढ़ लिया था। जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनको आज कंप्लीट करने की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सी तो हो चुकी है और थोड़ी बहुत बची है, उनको भी एक दो दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो अपन ने जो पढ़ ही लिया और अपना सिलसिला चल रहा है ये जीरो टू हीरो का। तो हम अब मैं आपसे एक अनाउंसमेंट और कर दूं कि अब से मैं क्या करूंगा आपके लिए। जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो स्टैटिक्स पूछा जा रहा है, जिसकी भारी भरकम डिमांड होती है, मैं उसके रोज आपको 10 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा कि उनसे बाहर मतलब एग्जाम में कुछ जाएगा ही नहीं। मैं इस बात का दावा करता हूँ। जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जिनमें भी स्टैटिक्स पूछा जाता है, ठीक है, जैसे क्लासिकल डांस हो गया, फोक डांस हो गए, ठीक है, इनसे रिलेटेड मैं आपको ऐसे 10 क्वेश्चंस निकाल कर दूंगा जिनसे बाहर जाना लगभग लगभग इम्पॉसिबल सा होगा। लेकिन देखो, पढ़ना है फिर भी आपको आपके पास जो सोर्स है उससे, लेकिन मैं इतना दावा करता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर लगभग लगभग नहीं जाएगा। तो अपन बात करेंगे आज किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। आज अपन बात करेंगे किसके ऊपर? चाइना। फटाफट देखिए कमेंट बॉक्स में चाइना कैपिटल लिख के दिखाओ, क्या है चाइना कैपिटल। तो अगर मैं बात करूँ चाइना की कैपिटल क्या है, तो चाइना की कैपिटल मैंने आपको बताई थी बीजिंग। क्या बताई थी? बीजिंग। चाइना कैपिटल क्या है? बीजिंग। अगर मैं अब आगे बात करूँ आपसे, अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो चाइना की कैपिटल तो हो गई, और उसके बाद में अपन ने बात की थी किसकी? इसकी बॉर्डर की। किसकी बात की थी? बॉर्डर। तो बॉर्डर बताने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बना लेता हूँ इंडिया का। वैसे इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने इस पार्ट की जरूरत पड़ेगी, तो इसको देख लेंगे। तो अपन बात करेंगे चाइना। तो सबसे पहले मैंने बताओ चाइना की बॉर्डर कितनी बताई थी आपको? चाइना की बॉर्डर कितनी बताई थी? बताओ देखिए, फटाफट बताओ। मैंने आपको चाइना की बॉर्डर कितनी बताई थी? तो मैंने बताई थी आपको 3488 किलोमीटर। कितनी बताई थी? कितनी बताई थी? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर मैंने क्या बताई थी आपको? चाइना की जो बाउंड्री थी उसकी लेंथ बताई थी। तो देखो, सबसे पहले चाइना किसके साथ बाउंड्री बनाता है? तो ये देखो, सबसे पहले बनाता है हमारे लद्दाख के साथ। किसके साथ बनाता है? लद्दाख। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ लद्दाख, क्योंकि इसको बाद में अपन थोड़ा बहुत किसके साथ बनाता है? लद्दाख के साथ। इसके अलावा फिर ये नीचे जाते ही अपने किसके साथ बनाता है? हिमाचल प्रदेश के साथ। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। इसके बाद में ये किससे बनाता है? चाइना। इसके बाद में बनाता है ये किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। किसके साथ बनाता है? उत्तराखंड के साथ। इसके बाद में ये बनाता है किसके साथ? सिक्किम के साथ। किसके साथ बनाता है? सिक्किम के साथ। और लास्ट में हमारी बाउंड्री किसके साथ बनती है? ये किसके साथ बनाता है? तो ये बनाता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो सबसे पहले तो किसके साथ बनाया? लद्दाख के साथ। फिर किसके साथ बनाया? हिमाचल प्रदेश के साथ। फिर किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। और फिर सिक्किम के साथ। फिर अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, ये चाइना जिन जिन स्टेट के साथ, इंडिया के जिन जिन स्टेट्स के साथ बाउंड्री बनाता है, ये उनकी बात है। तब थोड़े बहुत अपन इनके ऊपर डिस्प्यूट्स, जो इंडिया के साथ चाइना के डिस्प्यूट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं।
कि क्या क्या डिस्प्यूट्स है। तो एक बार इनको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, किस किस के साथ, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, लिखते जाओ आप साथ साथ। ठीक है, ये तो लिख ही लोगे ना आप इनका तो हिंदी। उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हुआ कि किस किस के साथ बाउंड्री बनाता है। मैंने चाइना की लोकेशन, तो ये चाइना है, ये क्या है, चाइना। इसके कैपिटल भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बीजिंग। तो देखो अब क्या बात है, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है तिब्बत। क्या है, तिब्बत। अब देखो यहाँ पर जो जो डिस्प्यूट्स हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो 1914, कब की बात है, 1914, 1914। बोलो कब की बात है, 1914, 1914। यहाँ पर एक कन्वेंशन होता है जिसका नाम है शिमला कन्वेंशन, शिमला कन्वेंशन, शिमला समझौता, शिमला समझौता। तो बोलो 1914 में कौन सा एग्रीमेंट, कौन सा कन्वेंशन होता है, शिमला कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन होता है, शिमला कन्वेंशन। किस किस के बीच में होता है, इंडिया एंड चाइना के बीच में। किस किस के बीच में होता है, इंडिया एंड चाइना के बीच में। अब देखो इसके बीच में क्या क्या घटना है, देखो इसमें भी। अब देखो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर ये कंट्री कौन सी है, नेपाल। ठीक है, ये कंट्री कौन सी है, नेपाल। तो देखो ये तिब्बत है, ये नेपाल। इन दोनों के बीच में क्या होते रहते थे, झगड़े। इन दोनों के बीच में क्या होते रहते थे, झगड़े। इन दोनों कंट्रियों के बीच में क्या होते रहते थे, झगड़े। किस किस के बीच में, तिब्बत और नेपाल के बीच में। तिब्बत और नेपाल के बीच में झगड़े होते रहते थे। तो तिब्बत बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, किसके, नेपाल के झगड़ों से। नेपाल इसको बार बार क्रिटिसाइज करता जाता, परेशान करते जाता। तो ये तिब्बत दुखी होकर कहाँ चला गया, इस चाइना के पास। किसके लिए चला गया, हेल्प के लिए चला गया। किसके लिए गया, हेल्प के लिए चला गया। कहाँ पर चला गया, चीन के पास हेल्प के लिए चला गया। फिर देखो क्या हुआ, यहाँ पर कौन था, यहाँ चाइना का एक रूलर था, राजा था। ठीक है, राजा, उसका नाम क्या था, मानछू। क्या था, मानछू। उस राजा का क्या नाम था, रूलर का क्या नाम था, मानछू। चाइना का रूलर कि यार कौन तुम्हारी, इसने ये बोला कि यार कौन तुम्हारी रोज रोज क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, कौन तुम्हारी रोज रोज हेल्प करेगा, तुम्हारा तो अब रोज का ही काम हो गया। ठीक है, तो मैंने सुनना दोबारा बात, नेपाल और तिब्बत के बीच में झगड़े होते रहते थे। तो इससे परेशान हो गए, तिब्बत किसके पास गया, चाइना के पास हेल्प गया। तो इस समय कौन था, चाइना का रूलर कौन था, मानछू। मानछू क्या बोला यार, सोचा कि इससे रोज रोज इनके कौन सोल्व करवाया। तो 1906 में, ठीक है, 1906 में, कब बोलो, 1906 में, 1906 में, याद रखना 1906 में। इस मानछू ने क्या किया, इस मानछू ने इस तिब्बत पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इस मानछू ने क्या किया, इस तिब्बत पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो 1906 में क्या किया, इस मानछू ने, मानछू कौन था, चाइना का रूलर था, जिसने क्या कर लिया, तिब्बत पर अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ भाई, ये मानछू था ना, ये मानछू, अब इसकी हो गई क्या, 1912 में इसकी हो गई डेथ। इसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, इसकी हो गई क्या, मौत।
कब? 1912 में। 1912 में क्या हो गई? इसकी मौत हो गई। और जो ये क्या था? तिब्बत। कौन? तिब्बत। 1912 में इसकी डेथ होगी, तो 1912 में क्या किया? जो ये तिब्बत था, कौन? तिब्बत, इसने क्या कर लिया? खुद को फ्री कंट्री अनाउंस कर लिया, इंडिपेंडेंस अनाउंस कर लिया। तिब्बत ने खुद को क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया, फ्री अनाउंस कर दिया, इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया। तिब्बत ने क्या घोषित कर दिया? खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कब? 1912 में। 1912 में जैसे ही मानछू की डेथ हुई, तो तिब्बत ने क्या कर दिया? खुद को क्या कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब देखो क्या हुआ। अब देखो, जैसे ही मानछू से पीछा छूटा, ठीक है, ये फ्री हुआ, तो इस तिब्बत को क्या हुआ? इस तिब्बत को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, अंग्रेज बोल सकते हो तुम जिनको, जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, अंग्रेज, वो परेशान करना स्टार्ट कर दिए। किसको? तिब्बत को। जैसे ही मानछू की डेथ हुई, खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया, तो वैसे ही क्या किया? ये जो तिब्बत के जो लोग थे, तिब्बत को कौन परेशान करने लगे? अंग्रेज परेशान करने लगे। अब जैसे ही तिब्बत को अंग्रेजों ने परेशान करना स्टार्ट किया, तो 1914 में क्या हुआ? 1914 में, 1914 में, कब की बात है? अंग्रेज परेशान कर लिए, करने लगे, तो 1914 में, कब की बात है? 1914 में। किस किस के बीच में? इंडिया, चाइना एंड नेपाल। इंडिया, नेपाल एंड चाइना, इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। किस किस के बीच में? इंडिया, नेपाल एंड चाइना। कन्वेंशन हुई। कौन सी कन्वेंशन? शिमला कन्वेंशन। किस किस के बीच में? इंडिया, नेपाल एंड चाइना। इंडिया, नेपाल एंड चाइना के बीच में कौन सी कन्वेंशन हुई? शिमला कन्वेंशन। इंडिया, नेपाल एंड चाइना, इन तीनों के बीच में कन्वेंशन हुई, जिसको किस नाम से जाना गया? क्या? शिमला कन्वेंशन या शिमला समझौता। अब इसके बाद देखो, हाँ, इसके बाद देखो, ये चाइना बाज नहीं आया। चाइना ने बोला मैं क्यों मानूं? जो अंग्रेजों ने, थोड़े दिनों बाद में चाइना ने बोला मैं क्यों मानूं? जो इन्होंने जो ये समझौता कर गए, ये कन्वेंशन करे, मैं क्यों मानूं? पूरा का पूरा ये तिब्बत क्या है? मेरा है। चाइना ने क्या कर लिया? इस पूरे तिब्बत पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। चाइना ने क्या कर लिया? इस पूरे तिब्बत पर ही, पूरे तिब्बत पर ही क्या कर लिया? खुद का राइट कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया? पूरे तिब्बत पर ही खुद का अधिकार कर लिया। नेपाल नहीं है यहाँ पे, तिब्बत ही आएगा। सॉरी, 1914 में किस किस के बीच में हुआ ये? तिब्बत, इंडिया एंड चाइना के बिटवीन क्या हुआ? शिमला कन्वेंशन हुई। लेकिन क्या हुआ? इस चाइना ने क्या किया? इस पूरे तिब्बत पर, पूरे तिब्बत पर ही क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। पूरे तिब्बत पर ही क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है, और इसने क्या कर लिया? भारत के हिस्से पर भी अधिकार कर लिया, जिसे क्या बोला जाता है? अक्साई चीन। जिसे क्या बोला जाता है? अक्साई चीन। और भारत के हिस्से पर भी अधिकार कर लिया, जिसे क्या बोला जाता है? अक्साई चीन। ठीक है, क्या पूरे तिब्बत पर अधिकार कर लिया, और कुछ भारत के हिस्से पर भी इसने अधिकार कर लिया, जिसे बोला गया क्या? अक्साई चीन। ठीक है, क्या बोला गया? अक्साई चीन। अब देखो क्या हुआ, 1914 में तो क्या हुई? शिमला कन्वेंशन हो गई। 1914 में तो क्या हो गया? शिमला कन्वेंशन हो गई। अब देखो 1959 में क्या हुआ? देखो यहाँ पे देखो 1914 में तो क्या हुई? शिमला कन्वेंशन क्या हुई?
शिमला कन्वेंशन। ठीक है, 1959 में क्या कर लिया चीन ने, क्या कर लिया, ठीक है, चीन ने क्या कर लिया, तिब्बत पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1959 में क्या किया, चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। और 1962 में 1962 में क्या हुआ, इंडिया एंड चाइना, इंडिया वर्सेस चाइना, इन दोनों के बिटवीन क्या होती है, वॉर होता है। 1962 में क्या होता है, इंडिया और चीन के मध्य, भारत और चीन के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। ठीक है, अगर मैं एक तरीका और भी बताऊं आपको तो देखो क्या हुआ था, अगर मैं यहाँ बताऊं, देखो फिर रब कर देंगे अपन कि तो 1914 में जो शिमला कन्वेंशन होता है, ठीक है, ये क्या है, तिब्बत। ठीक है, तो इसको ये बोला गया था कि ये आधा पार्ट किसका, इंडिया का, और आधा चाइना का, आधा इंडिया का आधा चाइना का। लेकिन चाइना ने माना नहीं, पूरे तिब्बत पर खुद का क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और प्लस इंडिया के भी जो क्षेत्र था, ठीक है, उस पर अधिकार कर लिया, जिसको क्या बोला गया, अक्साई चीन बोला गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो, अब ये जो इंडिया एंड चाइना के बीच में एक लाइन है जिसका नाम है क्या, मैकमोहन लाइन। क्या है, मैकमोहन लाइन। ये किस किस में बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मैकमोहन रेखा, अगर मैं बात करूं मैकमोहन रेखा की, तो ये अगर मैं बात करूं, ये मैकमोहन रेखा किस किस के बिटवीन थी जब बनी, तब ये इंडिया व तिब्बत, इंडिया व तिब्बत के बीच में थी। लेकिन तिब्बत पे किसने अधिकार कर लिया, चाइना ने। तिब्बत पर किसके ने अधिकार कर लिया, चाइना ने। तो फिर ये लाइन किस किस के बीच में हो गई, किस किस के बीच में हो गई, क्योंकि तिब्बत तो किसका बन गया, चाइना का। तो ये लाइन किस किस के बीच में हो गई, इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, तो अभी देखो अपन ने जो भी पढ़ा उसका मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ तुम्हें। एक बार पहले तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो देखो सबसे पहले बात कर रहे थे बॉर्डर। मैंने आपको क्या बताया, चाइना, चाइना कैपिटल क्या बताई, बीजिंग। बोलो चाइना, चाइना कैपिटल बीजिंग। बोलो चाइना, चाइना कैपिटल बीजिंग। मैंने बताया इसकी बॉर्डर कितनी है, 3488 किलोमीटर। बोलो 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। बोलो 3488 किलोमीटर। फिर इसकी सीमा मैंने बताया कितने स्टेट से लगती है, इसकी सीमा लगती है 4 स्टेट से। कितने बाउंड्री कितने स्टेट से लगती है, 4 स्टेट से और 1 यूनियन टेरेटरी से। 1 यूनियन टेरेटरी से 4 स्टेट से। यूनियन टेरेटरी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बोलो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फटाफट बोलो, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। फिर मैंने आपको क्या बताया कि 1914 में क्या हुआ, शिमला कन्वेंशन हुआ। क्या हुआ, शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता कब हुआ, 1914 में। 1914 में किस किस के बीच में हुआ ये समझौता, ये हुआ किस किस के बीच में, इंडिया और बोलो बराबर, चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में क्या हुई, क्या बात, कैसे क्या हुआ, ये देखो। तो देखो मैं बताऊं ये कैसे क्या हुआ। सबसे पहले क्या, चाइना, ये नेपाल और तिब्बत, नेपाल और तिब्बत के बीच में क्या होते थे, झगड़े होते रहते थे। नेपाल और तिब्बत के बीच में क्या होते रहते थे, झगड़े होते रहते थे। तो झगड़े होते रहते थे तो क्या हुआ, 1906 में इससे परेशान होकर नेपाल का जो रूलर था, ठीक है, वो चाइना के पास हेल्प लेने के लिए, तिब्बत का जो रूलर था, ठीक है, वो कहाँ पर गया, चाइना के पास हेल्प लेने के गया। तो चाइना ने सोचा यार क्या इसकी रोज रोज हेल्प करेगी, जो नेपाल का जो वो चाइना का जो रूलर था, कौन, मांचू ने क्या बोला, इस पूरे तिब्बत को अपने अधिकार में ले लो। क्या ले लो, तिब्बत को पूरे अधिकार में ले लो। लेकिन क्या हुआ 1912 में, बोलो 1912,
1912 में क्या हुई, जो नेपाल का वो चाइना का रूलर था उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। कब, 1912 में। फिर तिब्बत ने क्या कर लिया, खुद को इंडिपेंडेंस अनाउंस कर लिया, खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। फिर क्या हुआ, इसको तिब्बत को अंग्रेज परेशान करने लगे, तिब्बत को क्या करने लगे, अंग्रेज परेशान कर लिए। इस प्रकार क्या हुआ कि जो कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या करवाई, इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच में क्या करवाया, एक कन्वेंशन करवाया। किस किस के बीच में, इंडिया, तिब्बत एंड चाइना। कौन सा कन्वेंशन करवाया, शिमला कन्वेंशन करवाया। कब, 1914 में, 1914 में। फिर क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ कि 1959 में क्या हुआ, चाइना ने तिब्बत पर क्या कर लिया, अपना राइट कर लिया, अपना ओनर, आपको अपने आप को नेपाल को, तिब्बत का क्या कर लिया, ओनर अनाउंस कर दिया, तिब्बत पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा इंडिया के जो क्षेत्र पर अधिकार किया, ठीक है, उसे अक्साई चीन बोला गया। फिर क्या हुआ, 1962 में, 1962 में क्या हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ, वॉर हुआ। ठीक है, तो ये क्या थी, चाइना, ये क्या था, चाइना। अब इसके बारे में, चाइना के बारे में एक और पढ़ेंगे, गलवान घाटी। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैंने आपको बताया ये मैकमोहन लाइन, ठीक है। सो एक बार ये और बता देता हूँ, मैकमोहन लाइन ये किस किस के बीच में थी, पहले इंडिया एंड तिब्बत के बीच में, इंडिया एंड तिब्बत के बीच में। लेकिन तिब्बत, तिब्बत क्या हुआ, तिब्बत, तिब्बत को किसने अधिकार कर लिया, किसने अधिकार कर लिया, चाइना ने। फिर ये लाइन किस किस के बीच में हो गई, चाइना और इंडिया के बीच में। अब बात करेंगे किसकी, गलवान घाटी की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं लिया तो। अब लोग किसके ऊपर बात करेंगे, गलवान घाटी। गलवान घाटी, अगर मैं गलवान घाटी की बात करूं तो गलवान इज ए रियर। गलवान क्या है, गलवान एक नदी है। एक बात करूँ, ये क्या है, एक नदी। गलवान क्या है, एक नदी है जो किसके साथ मिल जाती है, शोक के साथ मिल जाती है। जो किसको, किसके साथ मिल जाती है, शोक नदी के साथ मिल जाती है। किसके साथ मिल जाती है, शोक नदी के साथ मिल जाती है। ठीक है, गलवान क्या है, एक रिवर है। जो किसके साथ मिल जाती है, शोक नदी के साथ मिल जाती है। और इसके अलावा ये जो गलवान रिवर है, ये कैसी नदी है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कैसी रिवर है, किस साइड बहने वाली नदी है, ये वेस्ट साइड, वेस्ट डायरेक्शन में बहने वाली नदी है। ठीक है, कौन सी साइड में, किस डायरेक्शन में बहने वाली नदी है, ये पश्चिम डायरेक्शन में बहने वाली नदी है। तो देखो अभी तक क्या पढ़ा, गलवान, गलवान क्या है, एक नदी है जो किसके साथ मिल जाती है, शोक के साथ मिल जाती है। ठीक है, गलवान इज ए रिवर विच जॉइन शोक रिवर। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, किस किस कौन सी डायरेक्शन में बहती है, वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। कौन सी डायरेक्शन में बहती है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखो, मैं यहाँ चलो अब देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ से देखो एक रिवर आती है, ये मैं इसको बोल देता हूँ इंडस रिवर। ये ओरिजिनेट पॉइंट मान लो इसका, इंडस, या इसको बोलते हैं सिंधु। कौन सी नदी, सिंधु नदी। कौन सी नदी है ये, सिंधु नदी। फिर अगर देखो मैं ऊपर से बात करूँ तो यहाँ से एक रिवर फ्लो होती है, ये कौन सी है,
शोक रिवर। कौन सी नदी है ये? शोक रिवर। फिर मैंने यहाँ पर एक अक्साई चीन बताया था ना आपको, अक्साई चीन। ये कौन सा एरिया है? अक्साई चीन में लिख लीजिए। अक्साई चीन। अब देखो यहाँ से एक रिवर रिवर फ्लो होती है, कौन सी? ऐसे, यह है गलवान। अब देखो ये नदी क्यों, क्योंकि ये आपको पता है चाइना ने अपने अधिकार में ले लिया इस क्षेत्र, ठीक है। कौन सा? ये गलवान घाटी वाला क्षेत्र अपने अधिकार में लिया। अपने अधिकार में लेने के कारण क्या हुआ, इस चाइना के और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट हो गया। किसको लेकर? इस गलवान रिवर को लेकर, इस गलवान वैली को लेकर, ठीक है। इस कारण ये क्या है, इंडिया और चाइना में के बीच में डिस्प्यूटेड है, ठीक है। क्यों डिस्प्यूटेड है ये? क्योंकि ये क्या अक्साई चीन में आती है, अपनी नदी किस में आती है? अक्साई चीन में, ठीक है। आज अपन चाइना के बारे में ही पढ़ेंगे, फिर आगे अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा चाइना का आपका जो भी बात थी वो क्लियर हुई होगी, और मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें नए हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या करें, शेयर करें, ठीक है। मेरे साथियों, धन्यवाद।